देखिए ये वैसे तो जम्मू कश्मीर का अगर हम बात करें, लेकिन अगर जनरली वो जम्मू कश्मीर की बात करें और पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं जम्मू सूबे की, और इस बार सूबे ने जो नुकसान देखा है कभी हमने सोचा नहीं था। चाहे मेरी माँ मचेल के चरणों में हुआ, चाहे मेरी माँ वैष्णो देवी के चरणों में हुआ, चाहे आज हमारा ये रोड जो बंद हुआ, नेशनल हाईवे बंद हुआ, चाहे आप हमारे वहाँ विजयपुर में देखें या चाहे आप सहार खड़ को देखें, और खासकर जो ये उधमपुर से लेके हमारा रामबन तक और खासकर टनल तक जो हमारा रास्ता है ये ज्यादा खराब हुआ। और ये कुछ ऐसे स्पॉट हैं जो थर्ड का स्पॉट जहां मैं खड़ा हूं अभी आपके पास, ये तो कभी हमने सोचा नहीं था कि कभी इसमें इतनी बड़ी स्लाइडिंग आएगी कि पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने काम किया, अच्छा काम किया, और जब मैं अब आया हूं रास्ते से और मैं इनको शाबाश दूंगा और मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने पूरा रोड खोला है। अब ठीक है, कई जगह दो ट्यूबें पूरी नहीं खुल सकी, लेकिन उसमें भी इन्होंने कोशिश की है। और क्योंकि अब ट्रैफिक भी साथ साथ चलाना है, ट्रक चलने बहुत जरूरी है, छोटी गाड़ियों को भी चलाना बहुत जरूरी है, एम्बुलेंस जो आ रही हैं उनको भी चलाना जरूरी है, तो लिहाजा फिर भी इन्होंने बहुत मेहनत की है। और जब मैं अभी देख रहा था इतना ट्रैफिक निकल रहा है और ये ट्रक इतनी लाइनों के कतारों की कतार निकल रही है, और मुझे लगता है कि जम्मू वाली जो जम्मू से कश्मीर जिस गाड़ियों ने जो ट्रकों ने जाना है, थोड़े से इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और अब मैक्सिमम ये प्रायोरिटी उन्हीं को दे रहे हैं। और कश्मीर से मैं जब अब सुबह शाम को मैं आया, काजीकुंड में कोई 100-150 के लगभग ट्रक थे, वहां कम ही थे। तो लेकिन है कि मैं मुबारकबाद दूंगा इनके आरओ यादव साहब को भी और इनके पूरे स्टाफ को और टीम को, इन्होंने इतनी मेहनत की। ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पे आए थे, पर उन्होंने खुद टूर किया। और मैं क्योंकि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ मैं इंचार्ज मिनिस्टर हूँ पीडब्ल्यूडी का, और मेरा आना फर्ज बनता था आप लोगों को साथ बात करना और इनको मिलना और अपने इंजीनियर्स को शाबाश देना, क्योंकि जो काम करे उसको शाबाश भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कुछ लोगों से आपके माध्यम से, आप लोग क्योंकि आप लोगों के काफी पहुंच है और दूर तक लोग आपको देखते हैं, मैं कुछ लोगों से ये अपील करूंगा कि ये छोटी और सस्ती सियासत मत करिए, क्योंकि जो सच्चाई है वो दिखाइए। जैसे मैं खुद अपनी आंखों से इस रात को अभी यहाँ खड़ा हूं और जब मैं देख रहा हूं कि भाई क्या हालात हैं, तो जो हालात हैं, जो लोग कुछ छोटी छोटी वीडियो बना के आगे पीछे दिखाते हैं सिर्फ अपने व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए या अपनी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए, तो भैया ना इससे व्यूवर बढ़ते हैं तो ना इससे वोट बैंक बढ़ता है। इसलिए राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि मेरे किसानों का और खासकर के मेरे सेब के जो व्यापारी हैं, जो सेब के जिनके बाग हैं, उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि जो बीच में नेशनल हाईवे बंद रहा उससे नुकसान हुआ है। और कोई कई लोगों की अब कई लोग थे जिनके अभी तक वहां पे इसी वजह से उन बागों के, सेब के बागों से कश्मीर के अंदर लोग खरीदने, क्योंकि कई लोग होते हैं जो तोड़ के बेचते हैं, कई लोग होते हैं कि लगे लगाए पेड़ पे अपना सेब को बेचते हैं, तो उन लोगों के कोई सेब लेने नहीं आ रहा था कि क्योंकि नेशनल हाईवे बंद था। तो लिहाजा लोगों की अपनी उनकी मुश्किलें हैं, उनका दुख है, उनका दर्द है। और एक व्यापारी जिसका सेब सड़ जाएगा और पूरी साल की उसकी मेहनत खत्म हो जाएगी। मुझे पता है कि क्योंकि मैं किसान फैमिली से हूं, और जब किसान की फसल एक सीजन की खत्म हो तो समझे पूरा साल खत्म होता है। और जो किसानों की फसल खत्म हुई है, चाहे वो चावल की हुई, चाहे वो सेब की हुई, इनको नुकसान हुआ है, क्योंकि इसी पैसे से ये लोग अपने बच्चों की शादियां करते हैं और इसी पैसे से लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या कोई दुख तकलीफ हो तो उसको दूर करते हैं, या रिश्तेदारों में अपने जो जाते हैं तो उसका खर्चा करते हैं। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है उमर अब्दुल्ला सरकार समझती है, और अगर समझती है तो तभी ही उमर अब्दुल्ला सरकार के हमारे लीडर और कायद उमर अब्दुल्ला साहब खुद यहाँ आए। और आज जो उमर अब्दुल्ला सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके यहाँ खड़ा है, इससे पहले भी ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे एग्रीकल्चर के जावेद डार साहब भी यहाँ पे आए हैं इस नेशनल हाईवे के और देख के गए हैं। तो लिहाजा मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि सरकार अपनी जिम्मेवारी जानती है। और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑनरेबल गडकरी साहब ने खुद इस नेशनल हाईवे के लिए एक मीटिंग ली, जिसमें पूरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, इनके अफसरान को उन्होंने हिदायत दी। तो इसलिए चाहे वो गडकरी साहब हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार है, पूरी कोशिश कर रही है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी खोला जाए। कुछ चीजें हैं, कुदरत की मार है, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया है,
تو अब पहाड़ को इसके आगे तो कोई इंजीनियर भी कोई किसी इंजीनियर की गलती भी नहीं निकाल सकते। हाँ, कोई ऐसे हो तो कोई बोल सकता है कि भाई ये चीजें हैं, तो लिहाजा कुछ है जो पहाड़ नीचे है उसके आगे इनके ये भी बेबस थे, लेकिन इनकी भी अब पूरी कोशिश है। कुछ चीजें हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये तो नेचुरल था, कुछ चीजें हैं मैन मेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ जगह पे हुआ है, स्पॉट हैं, लेकिन है कि आरओ साहब उसको रेक्टिफाई करेंगे, जो एजेंसी काम कर रही है उसको दुरुस्त करेंगे और उनको कहेंगे उस एजेंसी को कि भाई ये कुताहियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अपना एक नाम है, एक मार्का है, और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि अपनी एजेंसी की कभी नाम कुछ ऐसे हमारे नुकसान हो, उसको कोई डिफेम करने की कोशिश करे। अगर कोई एजेंसी डिफेम करने की कोशिश करेगी तो हम सरकार की किसी अपने डिपार्टमेंट को कभी फ्लॉप नहीं होने देंगे। इसलिए मैं एजेंसियों से भी कहूंगा कि आप अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाएं, और जो लोग कहीं कुताही करते हैं थोड़ी बहुती, तो कुताही नहीं होनी चाहिए। और जैसे यादव साहब ने कहा कि अब जैसे ये थर्ड का जो है, अब ये रोड तो अब हम कहें लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, इसके लिए एक अल्टरनेटिव इन्होंने यहाँ से एक रास्ता निकाला है, जो एक फ्लाईओवर कहते हैं, क्या कहते हैं अपनी टेक्निकल, वायडक्ट जो कहते हैं, ये वो निकाल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि उसको, क्योंकि अब इतनी बड़ी उसको नक्शा बनाना, उसको पास करना, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन जो है उसको देखना, सब कुछ देख के साल खंड उसको लगेगा, और जल्दी ही मेरे ख्याल 10 साल 1.5 साल के अंदर एक अल्टरनेट जो सही पूरा लाइफ के लिए जो नेशनल हाईवे कभी बंद ना हो उसका ये पूरा कर रहे हैं। और पूरे नेशनल हाईवे को जो त्रुटियां बीच में आई हैं उसको भी मुझे ये बता रहे थे कि हमने पूरा वो देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और पूरा प्लान कर रहे हैं, और जो ये उसका भी जो कुछ थोड़ी बहुत ही खामियां रही हैं उन खामियों को दूर करेंगे। तो लिहाजा मैं आपसे अपील करूंगा कि लोगों को आप बताइए अपने चालनों से कि आप आइए, नेशनल हाईवे को इस्तेमाल करिए, आपके फसलों का, आपके लोगों की जिंदगियों का, और आप लोगों की पूरी हिफाजत के साथ इन रास्तों से, नेशनल हाईवे से आप लोगों को निकाला जाएगा। अब महबा जी क्या करती हैं क्या नहीं करती, मैं उनका जवाब दे नहीं दूंगा, लेकिन महबा जी को एक चीज जरूर पूछ लीजिएगा कि जब आप हुकूमत में थी और आपने जब हुकूमत चला रही थी उसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, और अगर उन प्रॉब्लम पे ज्यादा तवज्जो देती तो ठीक है। बाकी जहां तक उन्होंने क्या चिट्ठी लिखी, वो रोज चिट्ठी लिखती हैं, अब उनकी चिट्ठियों का मैं जवाब देने लगा तो मेरे ख्याल हमें सरकार चलाने से मतलब है, हमें अपने लोगों की दुख और तकलीफ को दूर करने का मकसद है। और यहाँ जब मैं खड़ा हूँ आपके सामने, तो मैं यहाँ रोड क्यों बंद है, कैसे खोलना है, अपने लोगों को कैसे सहूलियत देनी है, मैं उस पर बात रखूंगा। अब महबा जी के ऊपर मैं बात नहीं रखना चाहूंगा। महबा जी क्या करती हैं, अब 5 साल जब तक हम हुकूमत में यही कुछ करना है, अब बाद में हम 5 साल के बाद उनको जवाब देंगे। थैंक यू। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये ना नॉमिनेटेड है ना सिलेक्टेड है, ये लोगों के वोटों से बनी हुई सरकार है। और जब हमारे लोग इन सड़कों पे बेबस दिख रहे थे और अपने किसान बेबस दिख रहे थे इस फ्लड के अंदर, और वो लोग जिनको आज इस फ्लड के अंदर पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, रोटी बनाने के लिए एक सिलेंडर नहीं, एक स्टोव नहीं, एक गैस का चूल्हा नहीं, वो दास्तानें, वो चीजें हमने अपनी आंखों से देखी हैं, उमर साहब ने देखी हैं, सब ने देखी हैं, और आप लोगों ने भी देखी हैं। वो दर्द जब हम देखते हैं तो हम इसलिए आते हैं क्योंकि हमें लोगों ने चुन के भेजा हुआ है, और हमारा फर्ज बनता है कि जब आप लोग दुखी हैं तो हम लोग आपकी सहूलत के लिए काम करें। और जो सरकार लोगों के लिए काम नहीं कर सकती तो मुझे लगता है उस सरकार को उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। लेकिन हम 5 सालों के लिए हमें उमर अब्दुल्ला सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिता के भेजा है। जो मर्जी मुश्किलें हमारे सामने आएंगी, जितनी मर्जी कठिनाइयां हमने सामने आएंगी, जितने मर्जी रोड़े अटकाने के कुछ लोग हमें कोशिश करेंगे, बेशक हम यूटी के अंदर हैं, स्टेट हमें नहीं दिया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद इन सारी मुश्किलों और मसरूतों के बावजूद भी हम अपने लोगों के लिए खड़े हैं, उनके लिए उनको सहूलतें देने के लिए, उनकी जो मुश्किलें और मुसीबतें हैं उनको दूर करने के लिए हमेशा उनके बीच में खड़े रहेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं, अच्छा है प्लान। अब मैंने कहा ना, कुछ चीजें यादव साहब को खुद भी बाद में बता देंगे, लेकिन आपको दिखेगा। मैं यहाँ कुछ कह दूं, बाद में दिखे कोई ना। मैं उनमें से नहीं हूं कि पत्थर लगा दूं, नींव पत्थर लगा दूं, बाद में बिल्डिंग ना खड़ी करूं। मैं उनमें से भी नहीं हूं कि मैं यहाँ कुछ कह के चला जाऊं और बाद में वो ना हो। लेकिन इतना जरूर है, मुझे अपने इंजीनियर्स के ऊपर, नेशनल अथॉरिटी के और हमारे अपने डिपार्टमेंट जो लोग हैं, मुझे इन सब पे फक्र है कि अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए, जब लोग सोच रहे थे कि ये नेशनल हाईवे नहीं खुल पाएगा, अब इसका कोई रास्ता नहीं, आखिर रास्ता आपको दिया ना। इतनी गाड़ियां आपके पीछे देखो कितनी चल रही हैं, तो लिहाजा आप थोड़ा सा इन पे विश्वास करिए और हमें इनको सपोर्ट करनी चाहिए। इस समय वो करते रहें और हम लोगों की, वो हमारा क्रिटिसिज्म करते रहें और हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। इसी दोनों में वो जो बोलते रहे वो 3 पे आ गए और हम कहां पहुंच गए, आप सरकार में बैठे हैं। ये दुनिया जवाब देगी, हमें जवाब देने की जरूरत है। थैंक यू।